जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं थापा पासवान आप सबकी एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, जहां होंगे ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। एक बार प्यारे साथी बतलाना आप सब कैसे हैं। एक बार प्यारे दोस्तों बतलाना कमेंट करके कि आप कैसे हैं। तो देखेंगे जी मेरे भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस का ये दूसरा प्रेस्टीज सेट है। क्या है भैया जी, ये आपके दूसरा प्रेस्टीज सेट है साथी, जिसमें हम पहला कर चुके हैं और जो भी साथी नहीं किया है उसे कर ले। क्योंकि भाई जी मजा तभी आता है कोई चीज़ शुरुआत से हो तभी, ठीक है ना। तो इस प्रेस्टीज सेट का साथी देखेंगे पढ़े वही जो परीक्षा में आए, बिल्कुल साथी वैसे ही क्वेश्चन कराते हैं जैसे कि आपके एग्जाम हॉल में पूछने का चांसेस होते हैं, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो एक बार सारे साथी बोलना रेडी हैं कितने। तो देखो मेरे दोस्त, ये 10 क्वेश्चन का होता है। अगर आप पेन और कॉपी लेकर बैठे तब भी ठीक है, अगर नहीं बैठे हैं आपको माइंड ही माइंड में आ रहा है तब भी ठीक है ना, लेकिन आना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके कोडिंग डिकोडिंग से। बहुत अच्छा कोडिंग डिकोडिंग है, इसे देख लेते हैं कैसे किस प्रकार से संबंधित है। वैसे इसको भी क्या करना भी है, दूसरे पद को भी संबंधित कर देना है, ठीक ना मेरे दोस्त। तो यहाँ पर देखो ये क्या चीज है, यानी 4 में 1 जुड़ जाए तो 5 हो जाते हैं जी भैया जी। और यहीं पर 15 में 2 जुड़ जाए 17 होते हैं। आ 7 में 1 जुड़ जाए 8 होते हैं। यानी कि भैया 1 और 2 का लेखा जोखा चलता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, अगर हम 16 में 2 ऐड कर दे तो 18 आ जाते हैं जी भैया जी। 18 में 2 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाता है जी, 20 आ जाता है। क्या हमारे सारे साथी टी से आर्टिस्ट स्टार्ट है जी भैया जी, आर्टिस्ट स्टार्ट है। 15 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो कितने होते हैं भैया जी, 17। 17 पर क्यू होते हैं, 17 पर क्यू होते हैं। सी नहीं है, इसे काट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाए डी पर 2 होते हैं, यानी डी प्लस 2 कर देंगे तो एफ होंगे। टी क्यू एफ यानी कि साथी ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या है, ऑप्शन नंबर हमारे करेक्ट ए हो जाते हैं। अब देख लेते हैं जी दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है साथी, किस विकल्प का, किसी विकल्प में निम्नलिखित शब्दों के वही क्रम दिया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। यानी कि भैया जी ये कहने का मतलब है अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। ए का अगर हम नंबर वाइज करें तो 1 होता है, बी का नंबर वाइज करें तो 2 होता है, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या होते हैं, 2 होता है। तो आपको ऐसे ही करना है एकदम। पहले हम देखते हैं जो इसमें कॉमन मिलता है, पहले कॉमन काट देते हैं। तो एन ओ टी, एन ओ टी, एन ओ टी, एन ओ टी, ये क्या है भैया जी, कॉमन है। यहाँ पर एन ओ कॉमन है, ठीक है ना। क्या है, कॉमन है। तो पहले देख लेते हैं, एच ए 8 पे आते हैं, ई हमारे 5 पर आते हैं, ए हमारे 1 पर आते हैं, ओ हमारे 15 पे आते हैं, एम 13 पे आते हैं। तो फर्स्ट हमारे क्या होंगे, 3 नंबर। क्या होंगे, 3 नंबर। फर्स्ट हमारे क्या होंगे, 3 नंबर। सॉरी, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा मेरे दोस्त, ऐसे नहीं होगा। देख लेते हैं इसे, ये हमारे कुछ गलतियां हुए हैं, विकल्प में नहीं है तो विकल्प के अनुसार देखते हैं। पहले देखो एन ओ कॉमन है, एन ओ एन ओ एन ओ एन ओ कॉमन है, ठीक है ना। 30 पहले कौन आएगा, एम आएगा, तो पहले हमारे 5 नंबर हो जाते हैं। इसे आप काट दीजिए। पहले आप टी टी जो कॉमन है इसे काट ही देते हैं। उसके बाद 3 आ जाएंगे जी भैया जी, 3 आ जाएंगे। उसके बाद भैया जी 2 आ जाते हैं। उसके बाद भैया जी 1 आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि हमारे 4 आ जाते हैं। तो 53 21 4 किसमें है भैया जी, वही हमारे उत्तर होंगे। 53 21, 53 21 आपके हो जाते हैं 4। 53 42 1 हो जाते हैं। ये क्या है, ये 53 से 1 ही स्टार्ट है। हमने कहीं गलत किया है क्या। फर्स्ट पर हमारे 5 नंबर हो जाते हैं, उसके बाद 3 नंबर हो जाते हैं। 53 53 एक ही ऑप्शन है, यानी सी है, ठीक है ना। क्या है, सी है भैया जी। 53 के बाद आपके 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 दे दिया है। ये कैसे हो सकते हैं, इम्पॉसिबल। ये उत्तर क्या कह रहे हैं, उत्तर में कहीं गलतियां है का, एक बार देखना कि प्रश्न में गलती है। प्रश्न बिल्कुल सही है जी, प्रश्न में तो कोई गलती नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन हमारे सी ही होगा, ठीक है ना। क्या है, ऑप्शन हमारे सी ही होगा। देख लेते हैं जी तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आ जाता है, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है, इसे भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। एक बार बतलाना ये चीजें क्या कह रहे हैं, इसे देख लो पहले, ठीक है ना।
यहाँ तो तुमको ये एच डब्ल्यू में दे रहे हैं, एच डब्ल्यू में है, तुम लगा कर इसे बतलाना। ये देख लेते जी, दिया है भैया जी, अक्षरों के उस संयोजित चयन करें जिसे दिया गया श्रृंखला के रिक्त स्थान को क्रमिक रूप से भरा जाए। क्रमिक से रूप से भरा जाए तो पहले तो हम काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं भैया जी? 16 है, तो 16 है तो 4 का पेयर बना दीजिए। 16 है तो 4 का पेयर बना दीजिए, 4 का पेयर बनाइए। चलिए अब बन चुका। के के बाद क्या आते हैं भैया जी? के बाद यहाँ आर है, तो हमने यहाँ पर आर भर दिए, हमने यहाँ पर आर भर दिया। आर से जो स्टार्ट है वही होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। यहाँ पर देखो कितने अक्षर जो कि समान है, 4 अक्षर जो कि समान है, हमने 4 अक्षर को छाट दिए। अब देखो सी और आर, टी और आर में पहले कौन आते हैं? यानी भैया जी 1 2 3 4, यहाँ पर क्या भर जाए? यहाँ पर क्या भरा जाए? के, ठीक है ना, के। उसके बाद टी के बाद क्या है? टी के बाद आर है, सॉरी, हाँ, टी के बाद आर है। टी के बाद क्या है भैया जी? बतलाना। टी के बाद सी है, तो आपके ये ऑप्शन हो जाएंगे। और उसके बाद टी के पहले आर हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपकी 1 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, देख लेते हैं जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से साथी, किन्हीं दो चिन्हों का चेंज कर कर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। किन्हीं दो चिन्हों का, ठीक है ना। तो ये चिन्ह पहले हम चेंज कर लेते हैं। पहले देखो कि हमें 55 ले आना है। कुछ यहाँ पर देखते हैं उसके, अगर यहाँ पर बड़ी संख्या हो तो भैया जी आपको क्या करना है? गुणा और प्लस में चेंज कर देना है। जो कोई बड़ी संख्या हो तो गुणा और प्लस में चेंज करते हैं, ठीक है ना। अगर छोटी संख्या हो तो भैया जी आपको डिवाइड में ज़्यादा चेंज करने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है? डिवाइड में ज़्यादा चेंज करने के चांसेस होते हैं। तो देख लेते हैं ये क्या होते हैं। पहले जो है कि साथी हम नीचे से चेक कर देते हैं डी से, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत जो है कि बार मिल जाता है, ठीक है ना। डी से हम चेंज करते हैं तो क्या है? यहाँ पर माइनस कर दीजिए और माइनस की जगह गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 दूना 6 हो जाते हैं, 2 बच गया, ठीक है ना भैया जी। 17 माइनस 2 गुरे 2 प्लस कितना हो जाते हैं भैया जी? 7 हो जाते, 2 दूना 4, ठीक है ना। 4 और 4 में से साथी अगर हम देखा जाए 24, तो ये नहीं आएंगे, ये हमारे ऑप्शन गलत हो चुके। अब हम जो कि फर्स्ट वाले चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाले चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट वाले से आता है कि नहीं आता है, उससे भी चेंज कर लिया जाए, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले देखते हैं। फर्स्ट वाले है भैया जी, भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, माइनस की जगह क्या है? हम भाग कर देते हैं, ठीक है ना। क्या है? माइनस की जगह हम भाग कर देते हैं। 3 दूना 6 हो जाते हैं। क्या है भैया जी? 6, यहाँ पर 3 हो गया, 6 हो गया। आपको क्या आता है? 70 या 51 होते हैं। 51 माइनस 3 प्लस के 7 हो जाते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं कितना भाई? 51 और 7 58 हो जाते हैं। प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। आपके जो हो जाते हैं मेरे दोस्त 58 में से 3 माइनस हो गए, तो भैया जी ये आपके 55 आ जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। इसके बराबर हमारे आ चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त। क्या है? ए हो जाएंगे। अब देख लेते हैं जी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है उसे भी साथी देख लेते हैं। वर्गीकरण से बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथी, मैथमेटिक्स इसको को बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या दिया जी भैया जी, देखा जाए तो एक जगह प्लस है, बी की जगह क्या है? गुणा है, सी की जगह क्या है? माइनस है, डी की जगह क्या है भैया जी? भाग है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हमें चेंज करना है। डी की जगह भाग है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हम भाग कर देते हैं, तो 9 81 हो जाते हैं। बी की जगह गुणा है तो इंटू कर लेते हैं, 3 हो जाते हैं। एक जगह भैया जी प्लस का चिन्ह है, तो हमने प्लस कर लिया। बराबर है तो बराबर कर लेते हैं। अब बी की जगह गुणा है 3 कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 कर लेते हैं। इसके बराबर क्या आएंगे? चलिए ठीक है, तो ये आपके 29 27 हो जाते हैं, प्लस के 3 हो जाते हैं, ठीक है ना। प्लस के 3 हो जाते हैं, बराबर में 3 हो जाते हैं, ये 30 हो जाते हैं। 27 और 3 30 हो जाते हैं, बराबर में 3 हो जाते हैं। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो भैया जी कितना आ जाते हैं? हमारे 1 बराबर 10 आ जाते हैं। क्या 10 ऑप्शन में है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाते हैं। क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त, इसी के आधार पर आप लोग लगाएंगे, ठीक है ना। लुप्त संख्या को क्या करना भैया जी? पूर्ण करना है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे, यानी कि भरेंगे, ठीक है ना। इसके स्थान पर क्या चीज आने वाला है? ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बहुत डेंजर ही होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर हम 21 में
2 जोड़ दे 23। पहले तो ये सारे साथी बतलाना, ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं आपके क्रम पाता है ना, यू जो है कि 21 पे होते हैं। यू जो है कि आपके 21 पे होते हैं। ये सारी चीज़ को जो है कि पाता है ना, अगर पाता नहीं तो बहुत दिक्कत है, इससे आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है ना? क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं जी। 5G की जगह 6G हो चुके हैं, ठीक है ना? आपको ए से लेकर जेड तक क्या है भैया जी, क्रम आपको पता होना चाहिए, तभी जो कि आपकी कोडिंग डिकोडिंग या सीरियल जो कि लग सकता है, ठीक है ना मेरे दोस्त? तो चलिए देखते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं, ये 2 प्लस कर देता है भैया जी। 2 प्लस में अगर हम आपके 2 प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा जी, 23 दो 25 हो जाते हैं। 25 2 प्लस करेंगे तो 27 पर 1 हो जाते हैं, 1 2 3, यानी कि भैया जी ये आपके कितना हो जाते हैं भैया जी, वाई। वाई से कौन कौन ऑप्शन स्टार्ट है उससे कर दीजिए, नहीं ये काट दीजिए, नहीं ये काट दीजिए, ठीक है, वाई हो जाते हैं। अब देखो ये सी 3 पर होते हैं, 3 दो 5 होते हैं, 5 दो 7 होते हैं, यानी कि हमारे जी आ जाते हैं, और 7 दो 9 होते हैं, 9 दो 11 होते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाते हैं जी। अगर करेक्ट हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसे देखो बहुत अच्छा है, इसलिए जो कि हम 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, आपको HW में दिए हैं, ठीक है ना? बिल्कुल भैया जी, उस विकल्प का चयन करें जिसमें से संख्या के आपस में वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्या के बीच में है, ठीक है ना? क्या है, कह रहा है मेरे दोस्त, जो इस आधार पर संबंधित हैं, जैसे भी करके ले आओ, गुणा भाग जो भी प्लस माइनस करके ले आओ, वैसे भी इन ऑप्शनों में क्या करना भैया जी, लेकर आना है, ठीक है ना? क्या है, लेकर आना है। तो चलिए जी, जब ऐसा पूछ दिया तो हम विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का काम है सीखना, तब हम सीखते हैं जी। पहले तो हम देख लेते हैं, अगर 8 का वर्ग कर दें भैया जी, क्योंकि हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कि चीज़ अगर बाड़ा दिया हो तो आपको बाड़ा कुछ सोचना है, छोटा दिया है तो आपको छोटा कुछ करना है, या तो 2 में भाग दें, या साथ ही 8 में 2 से भाग दें, या तो 4 से दें, ठीक है ना? तो ऐसे होते हैं। अगर हम 8 का वर्ग कर दें भैया जी तो ये 64 हो जाते हैं। अगर 7 का वर्ग कर दें तो भैया जी ये आपके क्या हो जाते हैं, 49 हो जाते हैं। 49 से आज दोनों को ऐड करते हैं तो 9 4 13 के 3 हो जाते हैं, अच्छा 4 10 से कि 11 हो जाता है, यानी कि आपके हो जाते हैं जी 113। 113 नहीं आया तो कोई दूसरा लॉजिक सोच लेते हैं, कोई दूसरा लॉजिक सोच लेते हैं, ठीक है ना? चलिए फिर से देख लेते हैं। क्या भैया जी, हम 8 के वर्ग कर दें तो ये आपके 64 हो जाते हैं। अगर 7 का हम क्यू कर दें तो भैया जी ये क्या हो जाते हैं, 343 हो जाते हैं, 343 हो जाते हैं। चलिए बन गया। अगर हम 4 3 7 कर दें, 6 4 10 को शून्य कर दे, 3 1 4 हो जाते हैं, यानी कि भैया जी ये 8 का वर्ग कर रहा है, 7 का क्यों कर रहा है, तब दोनों के ऐड कर रहे हैं तो तभी जाके ये बन रहा है, ठीक है ना? क्या है, लॉजिक पता चल गया जी। अगर लॉजिक पता चल गया तो चलिए जो है कि इसे लगाया जाए। इसका काम क्या है, देखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का क्यू, यही इसका सूत्र है, ठीक है ना भैया जी? इसी पर जो है कि ये आधारित पर, चलिए देख लेते हैं। अगर हम 12 का वर्ग कर दें तो कितना होता है, 12 का वर्ग 144 144 में अगर हम क्या करें भैया जी, 64 जोड़े तो क्या है, 55 आएगा, नहीं ये गलत। अगर 9 का स्क्वायर 81 या 81 में अगर हम 6 का क्यू कितने होते हैं, 216 बन जाते हैं जी। 81 या 6 एक साथ हो जाते हैं भैया जी, 8 एक 9 हो जाते हैं, ये 2 हो जाते हैं, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं, ठीक है ना भैया जी? क्या है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है ना? क्या है? कैसे भी कर कर इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर हमें लेके आना है। क्या भैया जी, जिस प्रकार से इतना इन दोनों से संबंधित इतना बना है, ठीक है ना, इन दोनों के संबंधित से इतना बना भैया जी, तो इन दोनों संबंधित से इतना हमें बनाना होगा। इतने इस 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है ना मेरे दोस्त? क्या है, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो उसे हम देख लेते हैं, ठीक है ना भैया जी? ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है उसे अब हम चेक करते हैं जी। चलिए चेक करते हैं क्या होते हैं। तो ये आपके हो जाते हैं, क्या होते हैं भैया जी, चेक कर लिया जाए। चलिए अगर हम ये आपको दिया है भैया जी, 5 का इंटू अगर हम 8 में करें तो भैया जी 8 पचे 40 हो जाते हैं। 40 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो कितना होता है भैया जी, 160 हो जाते हैं। 60 दिया लेकिन यहाँ 189 दिया है, ये नहीं होंगे, ये गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये गलत हो जाते हैं। तो आपको अब करना है, चलिए अगर हम
5 का क्यू कर दें, 5 का क्यू कर दें और 8 का स्क्वायर कर दें, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर कर दें भैया जी, तो ये क्या बन जाते हैं, ये 125 हो जाते हैं, ये आपके 64 हो जाते हैं। क्या हमारे बन गए क्या, 5 4 9 हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। 6 2 8 हो जाते हैं, 1 2 हो जाते हैं, यानी कि 189। तो इसका मतलब है भैया जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब आपके इक्वल टू बराबर जो आएंगे ये इतना आ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये तो हमारे फर्स्ट लग गए। अब देख लेते हैं साथी दूसरा, 6 का क्यू कर दो भैया, 6 का क्यू 216 हो जाते हैं। 7 का स्क्वायर कितने हो जाते हैं भैया जी, ये आपके 49 हो जाते हैं। 9 6 15 हो जाते हैं, 4 1 5 हो जाते हैं, 1 6 हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, यानी 265। लेकिन यहाँ दिया है 26। इन्होंने क्या कर दिया भैया जी, दाना जो कि चिड़िया चुग गई क्या, यहाँ पर जो कि अब 5 लगा लो, 5 लगा लो तभी जो कि बनेगा, ठीक है ना। 5 लगा लो, हमारे कहने पर आप जो है कि 5 लगाओ, और जो है कि मेरे दोस्त क्या है, 5 लगाना है, ठीक है ना। 5 यहाँ पर लगा लो, तो ये 5 हमने रख दिया। चलिए 5 रख दिए, तो अब काम करते हैं आगे की। तो 265 बन गए। तो अगर हम क्या है भैया जी, अगर हम इसका क्यू कर दें, किसका, इसका क्यू कर दें, किसका करना भैया, क्यू 7 का क्यू कर दे, तो भैया जी 7 का क्यू कितने होते हैं, 343 हो जाते हैं, ठीक है ना। 343 हो जाते हैं, और आपके 9 का वर्ग कितने होते हैं, 81 होते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 1 4 हो जाते हैं। ऑप्शन कौन 4 से स्टार्ट है, उसे टिक करके हमें भाग जाना है। हमें जो है कि साथी एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि भैया जी हमने क्या किया है, ये किया है कि वो देखा जाए कि 4 से की ऑप्शन स्टार्ट था, तो हमने 4 से कहा है भैया जी टिक करके आगे बढ़ गए, ठीक है ना। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जी, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है साथी, यानी ये वर्गीकरण से इसमें से हमें विषम चुनना है, ठीक है ना। क्या भैया जी विषम चुनना है, विषम इसमें से क्या है उससे हम चूज कर लेते हैं। चलिए तो अब विषम को देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए हमें 13 से कैसे 182 बना है वो बनाएंगे, ठीक है ना। 13 से 182 बना है वो बनाएंगे, और 18 से इतना बना है, और इतना से इतना बना है। तो ये क्या किया है, इस लॉजिक को पहले पकड़ो, इस लॉजिक के पहले पकड़ो और देखो। पहले देखो ये आपके आर दू क्या होते हैं जी, इसे हम चेक कर लेते हैं। अगर 12 दिया है तो कुछ 12 ही सोचना है। 13 का वर्ग कितने होते हैं, 13 के वर्ग आपके कितने होते हैं भैया जी, 13 के वर्ग 169 हो जाते हैं। 169 में आप 13 ऐड कर दो, तो 9 3 12 1 2 हो जाते हैं, 6 1 7 1 8 हो जाते हैं, एक ये हो जाते हैं, यानी कि बन गया। फर्स्ट तो हमारे बन गए। अब देख लेते हैं, अब 25 के वर्ग कितने होते हैं, 23 के वर्ग, 25 के वर्ग, 18 के वर्ग देख लेते हैं। 18 के वर्ग कितने होते हैं आपको, तो इसे भी बनाना होगा, ठीक है ना। 18 के वर्ग कितने होते हैं, तो ये आपके क्या हो जाते हैं जी, 324 हो जाते हैं। 324 में आपको 18 ऐड कर देना है। 8 4 12 1 2 हो जाते हैं, 3 1 4 हो जाते हैं, या आपको होना चाहिए 3, यानी कि साथी यहाँ पर देखो 342 है, किसका, 342 है। 18 का वर्ग प्लस 18 करोगे तो 342 होंगे, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या है आपके 306। ये कुछ बनने का चांसेस हैं, तो इससे पहले हम टिक कर लेते हैं। अभी नहीं ऑप्शन जानेंगे, ऑप्शन तो अब जो है कि आपका क्लियर होगा, ठीक है ना। क्या है ऑप्शन तो जो है कि अब आपके क्लियर होगा, तो इसे भी चेक कर लेते हैं। 25 का वर्ग 625 हो जाते हैं। अब 25 इसमें ऐड करते हैं भैया जी, तो ये 650 हो जाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब 23 का वर्ग देख लेते हैं, 23 का वर्ग कितने होते हैं आपको वो चीज़ चेक कर लेना है, ठीक है ना। 23 के वर्ग आपके 529 होते हैं। 529 में आपको क्या है साथी 23 ऐड करना है। 23 अगर हम ऐड करते हैं तो 9 3 12 को 2 हो जाते हैं, आपके हो जाते हैं 2 2 4 1 5, कितना है 23 है ना, तो ये 2, हाँ तो ये 5 हो जाते हैं। 552 है, तो बिल्कुल सही हमारे आपके विषम जो है कि साथी ये बी होंगे, ठीक है ना। विषम क्या है आपके बी होंगे। तो बहुत अच्छा आज के पृष्ठ से साथी सारे दोस्त बतलाना कि आपके 10 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हमने एक HW दिया है, ठीक है ना, हमने एक जो कि साथी HW दिया है, उससे आपको याद रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल ये नहीं कि सर जी हमें नहीं पता था, लेकिन उससे लगा को आपको आंसर जरूर ही देना है, जरूर ही देना है, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो आज तक यही, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।